नमस्कार भाइयों, मैं आपकी बहन डॉक्टर बबीता शुक्ला एक बहुत बड़ा सा सवाल आपसे पूछने के लिए आई हूँ और खासकर उन हिंदू भाइयों से पूछने आई हूँ जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो झंडा ले लेकर आगे दौड़ते रहते हैं। मैं सनातनी हूँ, भारत को, हिंदुस्तान को सनातन धर्म के नाम पर चला रहे हैं और कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना या हिंदू राष्ट्र बनाना है। आपके जो सरकार आए आज पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उन सनातनियों के मौत पर एक शब्द नहीं बोला, एक मौन व्रत भी नहीं किया, ना उन्होंने कोई संवेदना जाहिर की। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सबसे बड़ी सनातन पार्टी जो अपने आप को कहती है बीजेपी, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल करना चाहती हूं। उसके राजा को मैं ये सवाल करना चाह रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, क्या इसी तरीके की सनातन पार्टियां आप चलाते हैं जो आप एक शब्द भी नहीं कह पाए? वो जो मौतें हुई हैं सनातन धर्म के नाम पर, जिनको आपने आह्वान किया था कि आप आइए और प्रयागराज में आकर कुंभ स्नान करिए, वो जो मौतें हुई हैं, क्या आपके पास एक शब्द नहीं थे उनके लिए? क्या उनके मौत पर आपको कोई अफसोस नहीं हुआ? क्या आप 2 मिनट का मौन नहीं धारण करवा सकते थे वहां पर? शर्म की बात है। अगर सनातन पार्टी ऐसी पार्टी है तो शर्म की बात है। इस तरीके की पार्टियों को हम लेकर के अपने समाज में स्थापित करते हैं। दूसरा बहुत बड़ा सवाल मैं ये करने जा रही हूं, जो मौतें हुई, जैसा कि आप लोग हमेशा न्यूज में देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग भीड़ में खड़े होके अपने घर के लाश को डेड बॉडी को मांग रहे हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि हाथ हो तो हाथ ही दे दो, क्या चीज मैं घर में लेके जाऊं? मैं रो रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपने घर क्या लेके जाऊं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बाप को खो चुकी हैं, कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने पतियों को खो चुकी हैं। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या सवाल है आपका? 7-7, 8-8 आपने एजेंसियां लगा रखी हैं अयोध्या में, क्या आज तक अभी तक आपके पास कोई डाटा नहीं आया? शर्म की बात है ये। आप तो कहते हो कि आप सबसे ज्यादा तेज तर्रार पार्टी वाले हो, जवाब दीजिए इसका। सनातनियों को ही आप रक्षा नहीं कर पाए भाई साहब, सनातनियों की रक्षा नहीं कर पाए। आपने बुला करके उनका बहुत ही बुरा दशा कर दिया, उनके परिवार को जीविकोपार्जन छीन लिया कई परिवार का आपने। दूसरा एक बड़ा सवाल मेरा जो ये है प्रधानमंत्री जी से, कि क्या घायलों के प्रति आपके मन में कोई संवेदना नहीं थी मोदी साहब? पहला सवाल। और अगर थी तो क्या आप भूल गए संवेदना प्रकट करना? पार्लियामेंट के अंदर भाषण देना याद था आपको, लेकिन संवेदना आपने नहीं भूली। क्या वो सनातनी आप भूल गए उस समय? क्योंकि आपका वोट का मुद्दा नहीं था, इसलिए वो सनातनी खत्म हो गए, क्योंकि आपका वोट का टाइम निकल चुका है। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि करोड़ों लोग सांसद भवन के अंदर ये चिल्ला रहे हैं, कई ऐसे नेता चिल्ला रहे हैं कि 200 मौतें हुई, 500 मौतें हुई, 600 मौतें हुई। चलिए हम मानते हैं कि आप कहते हैं कि सिर्फ 10 लोग मरे या 25 लोग मरे, जैसा कि आपका डाटा कहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से कि जो आपके जगह जगह कैमरे लगे हुए थे, वो सर आपने किस लिए लगवाए थे? आपके मीडिया यंत्र क्या कर रहे थे? क्या आपके पास अभी तक कोई रिकॉर्ड या डाटा नहीं आया? आपका फोन नेटवर्क फेल हो चुका था या आपका कैमरा फेल हो चुका था? इसका भी जवाब दे दीजिए। दूसरा सवाल है मेरा आपसे, मोदी साहब से, अपने सारे सरकार से मैं सवाल कर रही हूं। तीसरा सवाल, लोगों को मृत्यु हो जाने के बाद मैंने देखा कि कचड़ों के अंदर से, ढेर के अंदर से लाशें मिली हैं। मैं खुद नहीं पहुंची हूं, लेकिन मीडिया स्रोत की वजह से मुझे जो इंफॉर्मेशन आ रही है मैं उस पर बात कर रही हूं आपसे। तो ये मैं पूछना चाह रही हूं कि उस कूड़े के ढेर में जो लाशें मिली हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी भी कोई डिटेल आपके पास नहीं आई। तो इसका मतलब आपका एसटीएफ काम कर रहा है फेल, पीएसएफ काम कर रहा है फेल, एनएसएफ काम कर रहा है फेल, आर्मी जो आपकी काम कर रही है फेल। क्या ये सारी मीडिया आपकी फेल हो गई? सारे तंत्र फेल हो गए? तो देश किस लिए चला रहे हो बाबा जी? चाय बेचने के लिए थोड़ी आपको बुलाया था भाई साहब। किस लिए चला रहे हैं देश आप? क्या कर रहे हैं? सनातनी मारा जा रहा है। कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र मोदी जी? बड़ा सवाल है आपके लिए, कैसे बनाएंगे? सनातनी को तो बचा नहीं पा रहे हैं आप, खुद बुला करके उनको खत्म करवा दिया। अब बताइए क्या किया जाए, क्या करें इस पे हम लोग? अब तीसरा आपसे सवाल पूछ रही हूं,
जो भी लोग मरे हैं या जो लोगों के परिजन खड़े हैं वहां परेशान हो रहे हैं पिछले 4 दिन 5 दिन 6 दिन से कि डेड बॉडी उनको नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे मोदी जी? आप डेड बॉडी क्यों नहीं दिलाई जा रही है, वजह मुझे बता दीजिए। क्या इस पर भी अगर आपके पास कोई भी सवाल जवाब नहीं है, चलिए मैं भी, जो मलबा दिखाया जा रहा है न्यूज़ पर, जो मलबा दिखाया जा रहा है, मलबा उठा करके आप एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहे हैं या कई जगह ऐसा है, आपने ये मना कराया था, योगी जी के द्वारा ये कहा गया था कि मुसलमान बिल्कुल नहीं आएंगे महाकुंभ में, ये मुसलमानों का कार्यक्रम नहीं है। चलिए मैं मान लेती हूँ, तो वो जो मुसलमान भाइयों को आप अब बुला रहे हैं या जो पानी दाना खिला पिला रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक सवाल है। तीसरा सवाल जो आपके साथ मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये पूछना चाह रही हूँ कि सनातनी थे भाई साहब, तो गाड़ क्यों रहे हैं आप उनको जमीन के अंदर? सनातनी थे तो उनके डेड बॉडी का कुछ भी हिस्सा दे दो सर, कम से कम उनकी अर्थी को जलाकर आत्मसंतुष्टि तो उनका परिवार कर ले। ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं सरकार के ऊपर कर रही हूं। और जिस व्यक्ति ने, कई ऐसे आपके नेता हैं, कई ऐसे आपका यंत्र तंत्र चल रहा है जो शंकराचार्य के ऊपर सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बड़ा एक जवाब देना चाहती हूं कि आप सब सनातनी हो ही नहीं सकते। अगर आप सनातनी होते तो कभी भी शंकराचार्य जी के ऊपर उंगलियां नहीं उठाते। क्या है ये? किस बदतमीजी के शिकार हैं आप? मैं जवाब और सवाल करना चाह रही हूं अपने ये मोदी सरकार से।